हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम विद डेसिमल शिफ्ट। यानी कि कई बार फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारे साथ ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम कर लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी निकल आता है। बट हमारे साथ प्रॉब्लम होती है डेसिमल के साथ कि डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो पावर में क्या जाता है, और डेसिमल को राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर में क्या जाता है। तो गाइस, डेसिमल की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी आसान सी ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है? RNLP। हमें ये याद रखना है, RNLP। आर मीन्स राइट साइड, एन मीन्स नेगेटिव पावर। अगर हम डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर में नेगेटिव जाएगा। और अगर एल और पी से मतलब होता है कि अगर हम लेफ्ट साइड डेसिमल को अगर हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव पावर जाएगी। RNLP एक बार फिर से देखते हैं। राइट साइड शिफ्ट करने पर नेगेटिव पावर, लेफ्ट साइड शिफ्ट करने पर पॉजिटिव पावर। अब इस ट्रिक को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ट्रिक के हेल्प से। तो देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2345.678 इंटू 10⁻5। अब हमें ये डेसिमल दो डिजिट राइट साइड में शिफ्ट करना है, और हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या जाएगी? नेगेटिव में। तो हम 2345.67 को यहाँ से हम पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं 8 इंटू 10⁻5, ये पहले से है। अब डेसिमल को 1 2 दो डिजिट आगे शिफ्ट किया, यानी दो डिजिट राइट साइड शिफ्ट किया है, और राइट साइड शिफ्ट करने पर पावर क्या होती है? नेगेटिव में जाती है। कितना नेगेटिव में जाएगी? जितनी डेट हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। तो ये तो ऐसे कैसे लिख लिया, इनटू जितना शिफ्ट किया है, राइट साइड शिफ्ट किया है तो पावर नेगेटिव में जाएगी, 10⁻²। अब इसे इक्वल्स टू 234567.8 इंटू 10⁻5 - 2 कितना होगा? 3। ये हो जाएगा अपना आंसर। अब हम सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि डेसिमल को दो डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, और अपनी ट्रिक क्या कहती है? RNLP। लेफ्ट साइड शिफ्ट करने पर पावर क्या होगी? पॉजिटिव में जाएगी। कितना पॉजिटिव में जाएगी? जितनी डिजिट हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखिए, कितनी डिजिट हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं? दो डिजिट। तो पावर क्या आ जाएगी? 10⁻² पॉजिटिव में। 23.4567 इंटू 10⁻5। और कितना शिफ्ट किया है हमने? यहाँ से शिफ्ट किया है इसको इधर, इंटू 10⁻²। आंसर क्या हो जाएगा? 23.4567 इंटू 10⁻5 + 2 7। दिस इज योर आंसर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हमें डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना है, और कितनी डिजिट राइट साइड शिफ्ट करना है? 1 2, यानी कि 2 डिजिट हमें इसे राइट साइड शिफ्ट करना है। और हमारी ट्रिक क्या कहती है? RNLP। राइट साइड शिफ्ट करने पर पावर कहाँ जाएगी? नेगेटिव में। 234567, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है 0.8 इंटू 10⁻⁻5, ये क्वेश्चन में है ही, इनटू, अब राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो आप तो पावर किस में जाएगी? नेगेटिव में। कितनी नेगेटिव में जाएगी? जितनी डेट हम शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 इंटू 10⁻⁻2। आंसर क्या होगा? 234567.8 इंटू 10⁻⁻5 - 2 -7। ये हो जाएगा अपना आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हमें डेसिमल को दो डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, और अपनी ट्रिक क्या कहती है? RNLP। एल मीन्स लेफ्ट साइड, पी यानी कि पॉजिटिव पावर। तो पावर जो है पॉजिटिव में जाएगी। कितना पॉजिटिव में जाएगी? जितनी डिजिट हम इसको शिफ्ट करेंगे। 2345.678 इंटू 10⁻⁻5। अब इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, तो लेफ्ट साइड में पावर पॉजिटिव में जाएगी। कितना पॉजिटिव में जाएगी? जितनी डेट हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो दो दो डेट हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर 2 पॉजिटिव में चली जाएगी। तो आंसर आएगा आपका 23.45। पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया ना, 678 इंटू 10⁻⁻5 + 2 कितना होगा? -3। दिस इज योर आंसर। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं पावर रूल। किसी भी नंबर की क्या पावर होती है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं,
आइए वो हम देखते हैं। पावर रूल, ये जो पावर रूल होता है नीट वाले स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये कई बार आता रहता है, क्वेश्चंस में, डेरिवेशंस में और न्यूमेरिकल्स में ये आता ही रहता है। जेई वाले स्टूडेंट इसको मैथ्स में पढ़ लेते हैं तो उन्हें ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, उन्हें उतनी दिक्कत नहीं आती। बट नीट वाले स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत आती है, उन्हें ये रूल पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले रूल से। पहला पहला रूल क्या कहता है? दुनिया में किसी भी चीज़ की पावर जीरो है तो उसे वन लिख दो। जैसे कि 3 की पावर जीरो है तो ये वन हो जाएगा, 2 की पावर जीरो वन, ए की पावर जीरो वन, ई की पावर जीरो वन। किसी की भी पावर, कोई भी नंबर आप उठा के ले लीजिए, उसकी पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर होता है वन। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 8 की पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन। किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसका आंसर होता है वन। पावर कंसेप्ट में रूल नंबर 2 क्या कहता है? डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर पावर कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, अगर हमें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करना है तो पावर का साइन जो होता है वो उल्टा हो जाता है। जैसे कि ये क्या है आपका 10 टू दी पावर 4, अगर इस न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो 10 की पावर प्लस 4 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर -4। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गया तो इसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पर था प्लस और यहाँ पे हो गया माइनस। जैसे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x की पावर -2। पावर तो सेम रहेगी, पावर सेम रहेगी, बट पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। अब जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, एक्स की पावर -3, ये चीज न्यूमरेटर में है। अब इसको मैं 1/x³ भी लिख सकता हूं। यहाँ पर न्यूमरेटर में पावर क्या है, -3, तो डिनोमिनेटर में ये जाएगी तो पावर तो सेम रहेगी बट माइनस की जगह साइन क्या हो जाएगा, प्लस। थर्ड नंबर पर हम पढ़ते हैं गाइस, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ पावर। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ पावर क्या कहती है? अगर किन्हीं भी दो नंबर का बेस सेम है और उनकी पावर डिफरेंट डिफरेंट है, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम, पावर डिफरेंट, तो पावर ऐड हो जाती हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं हम, x की पावर n मल्टीप्लाई x की पावर m। अगर ये दोनों चीजें प्रोडक्ट में लिखी हैं, दोनों का बेस सेम है x x, लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट, तो ये x को ऐसे के ऐसे लिख दो, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी कि बेस सेम हो और प्रोडक्ट हो रहा हो दोनों का, पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे कि 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, तो 10 10 दोनों बेस सेम है बट पावर क्या है, डिफरेंट है, तो पावर दोनों ऐड हो जाएंगी। 10 की पावर 3 + 5 8। डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ पावर, यदि सेम बेस सेम होना चाहिए और पावर डिफरेंट है, तो अगर वो दोनों डिजिट्स यदि डिवाइड हो रही हैं, एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय एक्स की पावर m, तो दोनों बेस तो वही रहेगा, दोनों पावर्स को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा देंगे। तो x की पावर n अपॉन x की पावर m इज इक्वल्स टू x की पावर n - m। आइए इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि ये दे रखा है 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, तो देखो बेस तो सेम रहेगा 10 और ये डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बेस सेम इन डिवीजन, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 10 की पावर 5 माइनस 10 की पावर 3 इक्वल टू 10 की पावर 2 जो होता है 100। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ ए पावर। ऐसा देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है, ये सीधा पावर्स का मल्टीप्लाई ही होता है। बच्चे क्या करते हैं, अगर किसी की भी पावर की पावर दे रखी हो तो उसे देख के डर जाते हैं, पता नहीं क्या दे दिया है, मगर उसे देख के हमें डरना नहीं है। पावर की पावर दे रखी हो तो उन दोनों पावर्स का आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे x की पावर n और इसकी भी पावर m दे रखी है, तो हमें इसे देख के डरना नहीं है, इन n और m का सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, x की पावर n इंटू m। x की पावर n, इसकी भी पावर दे रखी है m और इसकी भी पावर दे रखी है p, तो इन्हें भी देख के हमें डरना नहीं है, सीधी की सीधी पावर्स का मल्टीप्लाई कर देना है, x की पावर n मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय p। जैसे कि हम इसको देखते हैं एग्जांपल से, 2 की पावर 3, अब इसकी भी पावर क्या दे रखी है 2, तो इन दोनों को सीधा का सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 6। अब देखिए 10 की पावर दे रखी है 5,
इसकी भी पावर दे रखी है 2 और इसकी भी पावर दे रखी है 3। इसे देख के बच्चे डर जाते हैं, इतनी सारी पावर्स दे रखी हैं, पता नहीं क्या होगा, हमसे नहीं सॉल्व होने वाला। बट इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा का सीधा पावर्स का मल्टीप्लाई कर देना है। 10 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 2 या 10, 10 3 या 30, तो 10 की पावर 30, ये सीधा का सीधा आंसर हो गया। बहुत ही आसान होता है, इसे देखकर बच्चे देखकर ही डर जाते हैं, बट इसे हमें देखकर डरना नहीं है, सीधा का सीधा पावर्स का मल्टीप्लाई करना है। फ्रैक्शनल पावर्स, फ्रैक्शनल पावर्स की बात करें तो फ्रैक्शनल पावर में क्या होता है कि किसी भी नंबर की पावर ही फ्रैक्शन में होती है। उसे भी देख के बच्चे डर जाते हैं कि फ्रैक्शन में पावर है, अब इसका हम क्या करेंगे। देखो कुछ नहीं करना होता, इसे हम कैसे लिखते हैं, सिर्फ हमें लिखना आना चाहिए, और लिखना आ गया तो क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे x की पावर दे रखी है आपको 5/3, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये पावर फ्रैक्शन में दे रखी है तो पावर का ये 5 क्या हो गया न्यूमरेटर और 3 क्या हो गया डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को तो सीधा का सीधा नंबर पे हमें लिख देना है एज ए पावर, जैसे x की पावर 5, इसकी भी पावर हमें 1/3 कर देनी है। अब सबसे अच्छा इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि 4 की पावर 3/2। अब 4 की पावर 3/2, इसमें पावर में 3 क्या है न्यूमरेटर और 2 क्या है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हम ऐसे के ऐसे 4 पे रख देते हैं, डिजिट पे न्यूमरेटर को ऐसे के ऐसे रख दो, जैसे 4 की पावर 3 और डिनोमिनेटर को 1/2 करके लिख दो, तो 4 की पावर 3, 4 इंटू 4 ये होता है आपका 64। तो 4 की पावर 3 हो गई 64। अब ये जो पावर ऐसे ऐसे कैसे रख दो 1/2, और 1/2 क्या होता है रूट, और 64 किसका रूट होता है 8 का। तो इसका आंसर देखिए, यहां से 4 की पावर 3/2 का आंसर आ गया 8। अब 7 नंबर पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रह गई है पावर की, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। उसके बाद पावर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होता है नीट के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी यूज नहीं होगा हमें पावर्स में। जेई के लिए भी इतना यूज होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बट हाँ मैथ्स में कुछ और ज़्यादा हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 7 प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं एक बार। ई की पावर 0 इज इक्वल टू 1। सबसे पहला रूल हमने पढ़ा था, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसे क्या लिख देंगे 1। ई की पावर इन्फिनिट, अगर किसी की भी पावर इन्फिनिटी है, किसी की भी पावर इन्फिनिटी है तो उसका भी आंसर इन्फिनिटी होता है। ई की पावर 0 1, लेकिन ई की पावर इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी। जैसे 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, लेकिन 2 की पावर इन्फिनिटी, यानी 2 को इन्फिनिटी टाइम्स लिख दो, और इन्फिनिटी टाइम्स इन्फिनिटी की कोई लिमिट नहीं होती, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो जितना भी तुम लिखते जाओगे तो वो आना तो इन्फिनिटी ही है बाद में। अब बात करते हैं ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। ये न्यूमरेटर में ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो डिनोमिनेटर में अगर इसको हम इस पावर को हम पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो 1/e की पावर इन्फिनिटी। न्यूमरेटर में पॉजिटिव थी पावर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव थी और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी 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 ई की पावर इन्फिनिटी, यानी ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई इंटू लिखते जाओ, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लिखते जा रहे थे, तो इन्फिनिटी ही आएगा। और 1/इन्फिनिटी ये क्या होता है 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बार बार पे सवालों में पूछी जाती है, आ जाती है, और बच्चे पता नहीं क्या लिख देते हैं, लेकिन 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है, इसे आप हमेशा के लिए याद रखिए। अब एग्जाम्पल से इसी को ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को, जैसे कि 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये न्यूमरेटर में पावर जो है माइनस में आ रही है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी। अब 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।